बच्चों की क्या करेगा? देखभाल करेगा। यदि हम रात को सिनेमा देखने जाएंगे तो घर भी संभालेगा। आपने पहले कह दी थी बात बोले घर संभालेगा। इस तरह बूढ़ा और उसके बच्चे एक दूसरे को छोड़ते नहीं। न तो बूढ़ा छोड़ रहा है न बच्चे छोड़ रहे। दोनों अपनी अपनी वासना में लिप्त, दोनों अपनी अपनी वासना में लिप्त, अपने अपने स्वार्थ में लिप्त। अरे दोनों तरफ से ही बात है। मन इन विषय में से हटकर ईश्वर को चिंतन करने लगे तो मुक्ति मिल जाती है, देहभाव छूट जाता है। विश्व का ही चिंतन करने वाला मन अशुद्ध होता है। विश्व का चिंतन करने वाला मन अशुद्ध होता है। विश्व का चिंतन त्यागने वाला मनुष्य शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है अपने आप से। आप विषय लीला में फंसे हुए है ना। बाल हमारे गिरधारी भैया को देखो, फंसे ही रहते, नहीं मत फंसो। गिरधारी तुम बड़े भाग्यशाली, तुम भाग्यशाली गिरधारी। हाँ अरे भैया तुम कृपा है तुम पे पूरी। हाँ भैया तुलसी गाय बजा के दूध काट में पाओ से भूले हम मेरे हो तो मारो भैया। हाँ जी बड़ो चुप करे। अब मैं क्या बोलूं तुमसे? समझ लो हमारी मां मिलकर करेगा। संसार इसके बगैर चलता भी नहीं, संसार इसके बगैर चलता भी नहीं। लेकिन जो इसके बाद भी इस संसार से निकल गया वो अपने भाग्य को सराहे माने, वो जीते हो सकते। अनादिकाल से विश्व का चिंतन करते रहने से मन को आदत पड़ जाती। अच्छा, श्री कृष्ण ने गोपियों को मुक्त करने के लिए गोकुल लीला की है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को संसार से मुक्त करने के लिए गोकुल में रह के कृष्ण लीला की। गोपियों को वे जीते जी मुक्ति कराना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं को जीते जी मुक्ति देना चाहते थे। गोपिका चाहे अपने घर में रहे, उनका मन विचलित न हो, ऐसा उन्होंने किया। गोपिका चाहे घर में रहे लेकिन मन उनका विचलित न हो। किसी भी प्रकार की साधना धारण किए बिना गोपियों के मन का श्री कृष्ण में विरोध हो गया। गोपियों ने भक्ति मार्ग का आचरण किया। महाप्रभु कहते हैं मुझे नया कुछ भी करना नहीं होता। भगवान कहते मुझे, मैं तो गोपियों का मार्ग ही बतलाता हूं जो गोपियों ने मेरे लिए किया। मुझे अपने मन में बसाया या मैंने उनको अपने हृदय में बसाया, वही बदला। लौकिक रूप के प्रति जिनकी आसक्ति है उतनी यदि भगवान में हो जाए तो संसार के बर्तन सारे संसार की चपेट लपेट, संसार का दुख, संसार का वजन अब लिए घूम रहे। श्री कृष्ण का सौंदर्य ही ऐसा है कि उसे देखने के बाद जगत का सौंदर्य स्वाता ही नहीं है। एक बार कन्हैया के दर्शन जिसको हो जाए और उसके दर्शन करने के बाद, कन्हैया के दर्शन करने के बाद संसार का सौंदर्य निराधार मगर बगैर आधार के हो जाता है। श्री कृष्ण इतने सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान सुखदेव ने कहा राजन इतने सुंदर है
जगत सुंदर है ऐसा मानने से काम दृष्टि पैदा होती है। श्री कृष्ण कथा में तन्मयता अनायास ही हो सकती है। परमात्मा हमारी सभी इंद्रियों को विषय में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और इस समय आप सब बैठे हुए और 5, 7, 8 घंटे हो गए आपको, 5 बजे और 6 बजे से सुंदरकांड चला और 6 से 11:30 5.5 घंटा और 5.5 घंटा लगातार कथा। सच्चे जिसमें कोई संगीत नहीं, कोई बीच में विरोध नहीं, निर्विरोध, बात विरोध और निर्विरोध की चल रही है। अगर निर्विरोध कथा चल रही है और 5.5 घंटा यदि आपने हमने इस कथा का वास्तव में सत्यता के साथ श्रवण पान किया है तो फिर तो कल्याणी कल्याण। 5 बजे 1 घंटे की आरती, 6 बजे से 1 घंटे का सुंदरकांड और ठीक 7:30 बजे से कथा, 11:30 और 4 घंटे कथा को नहीं। मैं कोई अपना कोई ऐसा नहीं, कोई अभिमानपूर्ण आपसे बात कर हकीकत है। और आप ऐसे बैठे हुए हो जैसे माने कुछ आपको कतई कोई पीड़ा तक नहीं है, जैसे अभी आके बैठे माने कोई थकान नहीं, किसी तरह की कोई आपके मन में किसी तरह का हमारा कहते हैं ना उलझन नहीं। इसलिए हे संतो, हे महात्माओं, बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान कथा की भी बहुत बड़ी दया है आप। जिसका मन मधुर हो उसी के घर का माखन कन्हैया ग्रहण करते। जिसका मन मधुर हो, भगवान जैसा हो, यशोदा माता जैसा हो, मीरा जैसा हो, महाराज प्रहलाद, ध्रुव, अनसुईया, कबीर, सूर, तुलसी, ध्रुव, प्रहलाद, आप जैसे भक्तों जैसा मन अगर मधुर सुंदर हो, भगवान निश्चित आपके घर में माखन खाने आएंगे। अच्छा, एक बात और मैं कह देता हूं, आप भगवान के सामने, आप जिन भगवान की पूजा करते हैं, आप उन भगवान के सामने माखन और मिश्री रखें, ठीक है, और सच्चे मन से रखें, और तुलसी का दल डाल के रखें, पर्दे डाल दें, ठीक है। अगर सवेरे भोग लगाए तो शाम को देखना, और शाम का भोग लगाए तो आप प्रातःकाल देखना। हम आपको विश्वास देते हैं, आप प्लेट को रखेंगे और आपकी प्लेट में से आप देखेंगे उसमें कोई न कोई आपको भगवान के उसमें निशान मिल जाएगा, उंगलियों के। आप पक्के मन से करके तो देखें। कल ही शाम का टाइम था, 7 बजे दिया बत्ती की, और दिया बत्ती करके हम तुलसी माता ऊपर रखी है, तुलसी पर दीपक रखा, और ऐसे करके हम करते हैं ऐसे, और फिर वहां से कहते महाराज जी आप भी ले लो भाई। चारों दिशाओं को घूमे, बस हम अपना एक मंत्र जाप कर रहे थे, घूमते घूमते क्या कर रहे थे, मंत्र। और मंत्र जाप करते करते हमने कि चलो टाइम हो रहा है भोजन पानी, और नीचे आ गए। हमने पूछा अभी बन रहा है कि अभी हम तैयारी कर रहे, बोले लाओ हम बैठे। अरे हम क्या करते महाराज, जैसे ही हम अपने बैठने के लिए उठे तो जैसे ही मैंने मुझे
देख आपके पुत्र वधू तो रसोई में, कहाँ है वो? रसोई में। मुझे मालूम है रसोई में खटपट हो रही है रसोई में। मुझे महाराज परछाई आ गई मेरे पास, हो बाबा, और ऐसी परछाई आई कि मेरे बगल में कोई खड़ा हुआ। अरे इतने नटखट कि मैंने जैसे ही परछाई की तरफ मुड़ा, पट हुई नहीं। हे सत्य, मैं कोई आपसे ऐसी बलिया नहीं बुझाता कभी। ये हो बाबा, तो भगवान को तो अन्न से रखना पड़ता है भाई। जीवन में जीना है तो भगवान के। अब अंत का जो समय है, इस समय जो हमारे पास जितनी भी हमारी आयु बची है, भगवान को दे दी भाई। हटो, अब संसार के साथ सौदा नहीं, अब तो भगवान के साथ होगा मिलन जो कुछ होगा। बोलो साचे दरबार की जय। बाबा, अब तो केवल भगवान का। कौन प्रिय लगता है? भगवान प्रिय लगते हैं। किसके ख्वाब देखते हो? भगवान के ख्वाब देखते। और किसी से प्रीति नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्यों? भगवान का जो आनंद और स्वाद चख लिया है, तो संसार की किसी वस्तु में वो स्वाद है ही नहीं। संसार की किसी वस्तु में वो स्वाद नहीं है। आप समझ रहे हैं बात? आप जब आपका मन, आपका भाव, आपकी निष्ठा और आपका त्याग वैराग जब भगवान के अटूट बंधनों में बंध जाता है, तो हे संतों ही महात्माओं, मैं आपसे बड़े बड़े भाव से यही कहता हूं कि जीने का आनंद कहीं नहीं, कहीं न सुख की चिंता है न दुख की चिंता है। अब चिंता नहीं, अब तो भगवान के भजन की चिंतन नहीं, चिंता नहीं, चिंतन है, मनन है। अर्थात संकल्प करने से मन हजारों मील दूर पहुंच जाएगा। महाराज, मन का जब भी लय होगा, जड़ पदार्थ में नहीं, ईश्वर में लय होगा। मन का जब भी लय होगा, ईश्वर में होगा। महाराज, हे नाथ, मेरा मन सदा तुम्हीं में लगा है। मेरा मन आप में लगा है। मेरा मन कहीं भागी नहीं। ईश्वर से मन का दूर होना बंधन है। ईश्वर से मन दूर होगा, ये बंधन में फंसे हो। ईश्वर के चरणों में मन रहना मुक्ति है। ईश्वर के चरणों में मन का रहना मुक्ति है। मन ईश्वर से दूर हो जाएगा तो महाराज मन बिगड़ जाएगा। मन ईश्वर से दूर हो जाएगा। भगवान की लीला यही तपस्या है। भगवान की लीला यही तपस्या है। गोपियां अपने मन में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रख के रखती थी, गृहस्थी निभाती रहती थी। मन को मुक्त करना तो कोई गोपियों से सीखे महाराज। अर्थात खेल लीला में मन को लगा देने वाला जगत भूल जाता। जो मरकर जिए और जीकर मरे, जो महाराज मर के जिए और जी के मरे, वो सच्चा सूर है। वो सच्चा कथा को दोबारा सुनो। जो मर के जिए और जी के मरे, वो सच्चा सूर है। जो मरकर जीता है वो मुक्ति पाता है। मरा हुआ नहीं, इसे गौ है। गौ है, गौ का स्वरूप दया, ममता है, मन तरल ताड़नी है,
56 कोटि देवता इस गौ के शरीर में वास करते हो, जो मरने में, जीने में, अच्छे में, बुरे में, इस संसार से जो तारती हो, वही तो गौ है। गौ को क्यों गौ कहा गया? गौ के अंदर महाराज लक्ष्मी शक्ति स्वरूपा स्वयं विराजमान है। स्वयं ममता, इन माताओं को महाराज ममता का एक मूर्ति कहा गया है। महाराज तुम्हारे अंदर ममता का वास है, नारी के अंदर ममता का ममत्व है, और हमारी इन माताओं के अंदर जो इनका हृदय इतना मने कहते महाराज पिघल जाता है, कोई भी अनुचित अनहोनी बात सुनती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अरे आंचल में दूध और आंखों में पानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। मन अगर हमारा महाराज शीशे के बदले पत्थर का होता, पत्थर का होता, न टूटता न फूटता, न बार बार हंसता, न बार बार रोता। मृत्यु ही मुक्ति है महाराज, मृत्यु की मृत्यु मुक्ति है। गोपियां घर का कामकाज करते हुए भी श्री कृष्ण में लीन रहते। आप एक बात सोचो, आप कहीं भी रहो, आप भगवान को किस रूप में स्वीकार करते हैं या करती है, ये आपका काम है, लेकिन भगवान को अपने मन से कभी दूर मत होने दो। भगवान को अपने मन से कभी दूर मत होने दो। अर्थात चूल्हे में लकड़ी के साथ साथ बेलन भी चला देती थी। जी सरकार, चूल्हे में लकड़ी के साथ साथ बेलन जला देती थी। कान छपके देकर निकाले, हमें रोते हुए संसार छोड़ना पड़े, धक्का देके निकाले। इसकी अपेक्षा समय पर सावधान हो जाओ। ये आगे काल धक्का देके तुम्हें बाहर निकाले, सावधान हो जाओ, समय है। बहुत तुमने भैंसे पाल ली, गाय तो कोई पालता ही नहीं, भैंसे पाल ली, भैंसों का दूध खूब निकाल लिया और पानी मिला के खूब बेच दिया। जी सरकार, पानी की तो बात कौन करे, यूरिया मिला के। मुरैना में से मावा लाओ, मावा 1 पाव और वजन 10 किलो कमाओ, बड़ी मुश्किल है। बेईमानी की हद होती है, सीमा होती है, लिमिट होती है। भैया नमक में दाल और दाल में नमक तो समझ में आता है, लेकिन दाल में नमक ही नमक डाल दो तो दाल का स्वाद बिगड़ जाता है। आप लिमिट में आइए। मानव जीवन मिला है, पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं। इसको अन्यास अधर्म में मत गवाओ, अनीति में मत गवाओ, बेईमानी में, निंदा में और निंदनी के और निंदा के पात्र मत बनो। ऐसा काम मत करो कि आप समाज के निंदनी बन जाए। मेरी बात को समझ रहे? दूध दो, भैंस पालो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन पानी मत मिलाओ, यूरिया मत मिलाओ। मैं किसी से कह नहीं रहा हूं, ऐसा हो रहा है, आपके हमारे गांव में नहीं हो रहा, लेकिन जो इसका धंधा पानी कर रहे हैं सब कर रहे हैं।
उठीना की बात है पिछले साल की, 2-3 साल की। बाने दूध में वो यूरिया का कुछ वैसा होता है पानी, क्या छाप, तो बाने कहीं पानी भरो धरो हो तो बाने धोखे में पी लो दूध के चक्कर में। वो सफेद तुम्हारी उठीना की गांव की बात है। अरे भाई मैं कोई गलत बोल रहा हूं? अरे मेरी बात कहीं गलत जा रही है? अरे हमने सुना है ना। सही बात है। ये भैया ऐसा मत करो, आदमी की जान इतनी सस्ती नहीं है मेरे भैया। बुद्धि परमात्मा को पकड़ नहीं पाता, बुद्धि भगवान को बुद्धि से नहीं, बुद्धि भाव से। परमात्मा न तो वेद अध्ययन से मिलते हैं और न सात स्वर्ण या बुद्धि चातुर से। आत्मा जिस पुरुष पर कृपा करती है, आत्मा जिस पुरुष पर कृपा करती है उसी को उसकी प्राप्ति होती है। आत्मा जिस पुरुष पर कृपा करती है उसी को भगवत कृपा मिलती है। अथवा जो उसे प्राप्त करना चाहता है उसे वो मिलता। परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते उसी को परमात्मा मिलता। आप सब अपने आप को छोटा कोई मत मानो। कथा में तो कई चीजें आती हैं, आप ऐसा मत मान लेना कि मैं व्यक्ति विशेष आपसे ये बातें कह रहा हूं। भाई आप पर परमात्मा की दया नहीं होती तो आप परमात्मा के आंगन में नहीं बैठे। आप पर तो भरपूर परमात्मा की दया, लेकिन जो परमात्मा से पिछड़े हुए हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं कि आ जाओ, मौका है। कभी ना था बाजार में और सबकी मांगे आ जाओ। आनंद का समय है। अब आगे दामोदर लीला की बात आ जाएगी। महाराज परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम से स्वरूप है। अब पता नहीं कथा आपको कैसी लगी होगी। बहुत अच्छी बाबा। मेरी स्थिति तो कोलू के बैल की तरह, जैसे तुमने मोर रहे दो सवेरे और कह दी भाई आंखें बांध नहीं और कान बंद कर दे और मारते शाम को चल जा। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम स्वरूप है। सामान्य प्रेम और प्रेम में अंतर है। सामान्य प्रेम एवं परम प्रेम में अंतर है। सामान्य प्रेम वो फॉर्मेलिटी है, लेकिन परम प्रेम जो विशेष है। ये बंधन कभी छूटता नहीं, ये बंधन कभी छूटता नहीं। पुत्र पत्नी माता पिता आदि के साथ जो प्रेम है वो सामान्य प्रेम है। भगवान के प्रति जो प्रेम है वो पुत्र पत्नी माता पिता आदि के साथ जो प्रेम है वो सामान्य प्रेम है। और जगत के सभी पदार्थ और जीव के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है वो परम प्रेम है। निस्वार्थ। एक चीज मानो, अगर आपको हमको अभी संसार छोड़ के जाना है, जाना है, जाना है तो अब हम ये नहीं कहेंगे रुक जा भैया मैं घर जा रहा हूं, पहले अपनी भैया से मिला दो, अपने नाती से। हम तो यही कह रहे भगवान टिकट काट दो, ले मिलना मिलाना तो खूब हो गया। संसार का मिलना मिलाना जी भर के हो गया। कैसे हो गया? खूब हो गया। अब तो प्रतीक्षा उस घड़ी की है जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब तो प्रतीक्षा उस पल की है जिस पल का हम इंतजार बेसब्री से करके बैठे हैं, जब आपका चेता अभिनेता धर्मेंद्र जी कल जो संसार से विदाई होके
पंचतंत्र में विलीन हुए, बस बहुत अच्छी बात है। ये सबके साथ होना है, बस लगी है रटन। परमात्मा उठाओ, वो बड़ी जल्दी लाओ और ले जाओ, ले जाओ। आनंद ले लिया, संसार भी देख लिया, आपके दरबार में, आपके चरणों में पड़े हुए हैं। अरे कबहू तो फलक पड़ेगी दीन दयाल के। वो कौन सी घड़ी आएगी जब एक शिकारी आके मछली जैसा कांटा डाल के और इस अंदर बैठे हुए प्राण फकीर को खींच के अपने साथ ले जाए। वो घड़ी का इंतजार तमन्ना कतई कैसी भी नहीं, कभी भी नहीं, एक पल की नहीं। अरे पल की बात क्या करते हो, एक सांस की। मेरे बाबा परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम के स्वरूप। मैं कोई सत्य कह रहा हूं, मैं कोई उड़ती हुई बात नहीं कर रहा हूं। हम अवश्य कह रहे हैं, यही चिंता नहीं है कि घर जाके आके मिल के देख के नहीं, तत्काल हिसाब आपका, हिसाब आना। बोलो सच्चे दरबार। क्योंकि एक दिन तो एक क्षण के होना है, और कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, पता किसी को पता नहीं है। सामान्य प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। वो तो पत्नी, माता, पिता आदि के साथ प्रेम सामान्य है। जगत के सभी पदार्थों के, जीवों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है वो परम प्रेम। निस्वार्थ, निस्वार्थ ये परम प्रेम। जे गागर में सागर और सागर में गागर, अगर जिसने धरती तो महाराज वही तो आनंद है, वही तो आनंद। जी बड़ा अयोग्य है, अपात्र है। जीव अयोग्य है, अपात्र भी है। महाराज अयोग्य है, अपात्र है, वो मन से, आंखों से हमेशा पाप करता है। वो मन से, आंखों से बहुत खराब है, बहुत खराब है। वो जो गैरों से बात करते हैं, ए जी सुनिए, हम इधर बैठे हैं, आप किधर देख रहे हैं, हम तो बस देखने वालों की नजर देख रहे हैं। हम तो बस देखने वालों की बहुत खराब है। जो गैरों से बात करते हैं, भगवान कह रहे हैं बहुत खराब है, वो गैरों से बात करते हैं। ए जी सुनिए, हम इधर बैठे हैं, आप किधर देख रहे हो? अरे हम तो देखने वालों की नजर देख रहे हैं। वो महफिल में तो आए हैं, पर चुपचाप बैठे हैं। जय हो। वो महफिल में तो आए हैं, पर शांत बैठे हैं। अब क्या करें, हम तो तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं। ए जी सुनिए, आप किधर देख रहे हैं? देखने वालों की हम नजर देख रहे हैं। ईश्वर जीव से प्रेम करते हैं और उस पर प्रेम बरसाते। ईश्वर जीव से बेहद प्रेम करते हैं और उस पर प्रेम की बरसात भी करते हैं। ए जी सुनिए, हम इधर बैठे हैं, आप किधर देख रहे हैं? और उसमें और उससे प्रेम की और उससे प्रेम ही की अपेक्षा करते हैं। वे प्रेम से ही बस में हो सकते, भगवान केवल प्रेम से बस में हो सकते। वे धन से बस में नहीं होंगे, क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मीपति है। वे धन से बस में नहीं होंगे, क्योंकि वो
लक्ष्मीपति। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं। बहुत ही सुंदर कथा में बात की ये मेरे बाबा भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं तो प्रेम बल ही जीतता है। वाणी, संयम, भोजन और धन, धन, भोजन और पूजा, ये एकांत में ही सुंदर लगती है। ठीक है, प्रेम बल सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम बल सारे बलों से अलग है, श्रेष्ठ है। प्रेम बल परमात्मा को वश में करने का एक साधन है। प्रेम बल भगवान को वश में करने का एक साधन है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई परमात्मा से प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है? आगे 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 बोलो बालाजी सरकार। मेरे बाबा बेटा चिंता नहीं करो, आशीर्वाद है। तुम जैसे हो, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओ। आशीर्वाद ये पुनर्जन्म हुआ है। जय हमारा रसोई पकाने वाला और पूरी सब्जी इस पर उलट गई थी। पूरी ट्रॉली भरी सब्जी बात नहीं है। और आशीर्वाद। और अभी पुजारी जी से बोल देना, इसके लिए गड़ा बना। क्या बनाएंगे? गड़ा। और जो बैठे कुछ समय गड़ा बन के और इसकी, ठीक है, तुम्हारा रोग दोग और तुम्हारी जो तुम्हारी ये चमड़ी है ना, वो भी प्रभु चिंता मत। तुम्हें इसी बात का डर है ना, चिंता मत। एक जैसी हो जाएगी। आज तुमको हमने उसी दिन लिया था और देखा नजर भर के तुमको। आज अपना पुनर्जन्म मानो और बेटा कहीं भी काम करो सावधानी करना। हुई है भाई जो राम रचना का, इसमें निश्चित कोई न कोई बहुत बड़ा विघटन होगा। वो तुम्हारे शरीर से होंगे निकल गया। इतनी बात बिल्कुल ठीक हो जाओ। यहाँ का जल ले जाना भैया, और दोनों टाइम 5-5 बूंद डाल के गिलास में सवेरे स्नान ध्यान के बाद, कुल्ला के बाद में, और शाम को सोते समय। ठीक है, यहाँ की भभूति भी ले जाओ। भभूति पुजारी यहाँ की भभूति को अपने शरीर पर थोड़ा थोड़ा लगा दो। बस मैं तो तुमको आशीर्वाद देता हूँ। काल के मुंह से पूरी टोली भरी सब्जी की टोली भर देता है। तुम्हारा कोई न कोई, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा कोई न कोई दादाजी बहुत बड़ा पुण्य आड़े आया है। ठीक है, और जो कोई न कोई मुझसे भूल हुई होगी
या इस स्थान पर कोई ना कोई, तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि भाई तुम्हारा जो भी दुख है वो आप अपने दुख को छोड़ जाओ और मुझसे आशीर्वाद और सुख लेके जाओ। आशीर्वाद उठो और उठा दो जाओ बेटा, और रो मत तुम। हाँ, अब तुमको हमने जी भर के देख लिया आज। अब तुम्हारे जो शरीर का स्वरूप है हमारी आंखों में बस गया। कोई बात नहीं हुई, वही सिया राम